Assalamu alaikum. I'm Dr. Sadia. Today we'll discuss the lower limb bones. Uh, so, so first of all, we'll discuss the general arrangement of the lower limb. This is the gluteal region, बेटा. This is the thigh. ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है आपके पास थाई का, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल रीजन, ये आपका इंग्वाइनल रीजन, ठीक है, ये आपका लोअर एब्डोमेन और ये आपकी थाई, ठीक है, ये जो है बल्कि ग्लूटियल मसल्स, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंटीरियर जो है पार्ट ऑफ द थाई, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है, ये आपका नी जॉइंट है, यहाँ पर आपका हिप जॉइंट होगा, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द नी जॉइंट टू एंकल जॉइंट वी हैव अ लेग, ये देखिए एंटीरियर जो व्यू है ऑफ द लेग, ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लेग है, ये आपका फुट है और ये एंटीरियर जो पार्ट ऑफ द फुट है, ठीक है, और ये जो है ये आपका प्लांटर सरफेस, ये डॉर्सम ऑफ द फुट, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जो है आपका जनरल अरेंजमेंट, ग्लूटियल रीजन, द थाई, द लेग, द फुट, द ग्लूटियल रीजन, द थाई, द लेग, द फुट, और ये आपका थाई, ये आपका जो लेग है, ये फुट है। उसके बाद हम सेकंड स्लाइड पर जाते हैं, तो सबसे पहली बोन है जो आपकी हिप बोन है, जिसको ऑस्टियोलॉजी ऑफ द लोअर लिम्ब में सबसे पहली बोन आपके पास हिप बोन है। इसका लैटरल व्यू आपको नजर आ रहा है, ये राइट इलियम है, इसमें तीन बोन्स होती हैं, एक इलियम होती है, एक ischium होती है, तीसरी प्यूबस होती है। व्हेन थ्री बोन्स जॉइंस टुगेदर दे फॉर्म द हिप बोन, ठीक है। अच्छा, बॉडी ऑफ इलियम जो है हमारे पास, उसमें जॉइंट्स ऑफ ischium एंड प्यूबस, ये ज्वाइन करेगी ischium और प्यूबस, तो जाके इलियम के साथ ये आपकी हिप बोन बनेगी, ठीक है। आपका आपके पास जो है इलियक क्रेस्ट है, दिस इज द इलियक क्रेस्ट जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लेबल भी हुआ हुआ है इलियक क्रेस्ट। उसके बाद ये जो है आपके पास ग्लूटियल सरफेस है, सो दिस इज द ग्लूटियल सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज जो है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये देखिए एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एरो यहाँ पर जा रहा है, द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, यहाँ से इम्पोर्टेंट ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस जो है वो रीजन लेते हैं। So this is the posterior gluteal line, this is the anterior gluteal line, this is the inferior gluteal line, और ये इलियम बोन है, ठीक है। फोर स्पाइन्स होते हैं इसमें, ये जो यहाँ पर ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच होती है, वहाँ पर पोस्टीरियर स्पाइन्स होते हैं, और जहाँ पर आपकी ये दो नॉचेस नहीं होती, वहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। बस सिर्फ ये याद रखनी है कि जहाँ पर आपके नॉचेस होते हैं वहाँ पर पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर होते हैं, और जहाँ पर आपके नॉचेस नहीं होते वहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर इंफीरियर होता है, और ये इलियक क्रेस्ट है आपका, ठीक है। और ग्लूटियल लाइंस मैंने आपको पहले ही बता दी, ये जो है आपके पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, तो ये तीन अदर लाइंस होती हैं जहाँ से ग्लूटियल मसल्स जो हैं वो जो हैं आपके ओरिजिन लेते हैं। सो दिस इज द हिप बोन। इसमें आगे जाते हैं, सो वो आपका पोस्टीरियर व्यू था, ये आपका जो है इंटीरियर व्यू है, और इसे मीडियल व्यू भी आप कह सकते हैं। इसमें आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं फॉर द सैक्रम, ये जो एरिया है आर्टिकुलर सर्फेस है, दिस इज फॉर द इलियोसैक्रल जॉइंट यहाँ पर बनता है, तो ये दिस इज आर्टिकुलर सर्फेस फॉर द सैक्रम। आर्कुएट लाइन है, ये देख लें आर्कुएट लाइन है यहाँ पर। अच्छा, इलियक ट्यूबरोसिटी है यहाँ पर आपके पास, ये देखिए इलियक फॉसा फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू द आर्कुएट लाइन, यहाँ पर ये फॉसा होता है जहाँ से इलियकस मसल अराइज होता है, तो ये जो है ये इलियक फॉसा है, ये देखिए इलियक ट्यूबरोसिटी है जहाँ पर इलियोसेक्रल जॉइंट बनता है, और ये आपके पास इलियक फॉसा जो मैंने आपको पास पहले ही बता दिया, फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू आर्कुएट लाइन, यहाँ पर एक फॉसा होता है जहाँ से इलियकस मसल अराइज होता है। अच्छा, ये आप देखें, ये जो है फिर आपको स्टियम बनाना, स्टियम जो है वो लैटरल व्यू ऑफ द स्टियम नज़र आ रहा है, इसमें पास बॉडी ऑफ स्टियम है, अगर आप देखेंगे ये आपके पास बॉडी ऑफ स्टियम है, ये सारा जो ब्लू पार्ट है ये सारा स्टियम का है। शियाटिक नॉचेस जो हैं देखें, पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच भी बना रहा है, और लेसर शियाटिक नॉच, ये सारा का सारा जो है वो ischium बना रही है, ischial स्पाइन जो है वो ischial बोन बना रही है, और पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच जो है इसकी जो है ischial बोन्स की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अच्छा, ये जो इंफीरियर प्यूबिक रेमस है वो ischial रेमस के साथ ज्वाइन होके ischial प्यूबिक रेमस बनाता है। आप देखें ये
जो प्यूबिस बोन है इसका ये सुपीरियर रेमस है और ये इसका इंफीरियर रेमस है। इंफीरियर रेमस जो है वो ischial रेमस के साथ मिल जाता है। एक पिंक और ये ब्लू इज ischial रेमस एंड पिंक इज द इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। तो ये ischiopubic रेमस आपस में बन जाता है। क्या ramus ऑफ ischium जो है कनेक्ट्स टू द inferior pubic ramus एंड फॉर्म द ischiopubic ramus। ये देखिए ये आपका ischiopubic ramus बन गया। अच्छा ये आपका obturator foramen है, ये acetabulum है। acetabulum को बनाने में भी pubis देखें पिंक कलर, ब्लू ischium और इलियम तीन बोन्स जब कंट्रीब्यूट कर रही हैं दे फॉर्म द acetabulum। acetabulum और acetabulum वो जगह है जहाँ आपका हिप जॉइंट बनता है, ठीक है। तो बोनी लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं जो ये बनाता है स्चियल स्पाइन। देखिए ये ब्लू कलर से बन रहा है स्चियल, जो ischium बोन है वो आपका स्चियल स्पाइन बना रही है। ischial tuberosity ये देखिए एलिवेशन ऑफ द बोन है जिसको आप ischial tuberosity कहते हो। So it is contributing in the acetabulum, it is forming the ischial spine, it is giving contribution in the formation of greater sciatic knot and the lesser sciatic knot, and it is also forming the ischial tuberosity and the ischial ramus when it combines with the pubic ramus is formed the ischiopubic ramus, ठीक है। तो obturator foramen का आधा हिस्सा जो है वो it is formed by the this ischium bone, बाकी जो obturator foramen है वो it is formed by the प्यूबिक बोन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। ये देखें प्यूबिस जो है इसका लैटरल व्यू, ये प्यूबिक बोन है आपकी, ठीक है। सुपीरियरली इट कनेक्ट्स टू द ischium, ठीक है। जो और इंफीरियरली इट फॉर्म्स द ischiopubic ramus। ये देखें इस इंफीरियरली ये जो है ischiopubic ramus बना रही है। सुपीरियरली यहाँ पर एसिटाबुलम है, ये कनेक्ट कर रही है इसका जो सुपीरियर, ये सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस है, ये एसिटाबुलम को फॉर्मेशन में पार्ट प्ले कर रहा है। सो इट इज व्हेन कंबाइनिंग विद द ischium, तो ये यहाँ पर ischium के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ऊपर ये इलियम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये फिर जाके ये एसिटाबुलम कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्री बोन के साथ मिलके ये जो है वो एसिटाबुलम बन रहा है, ठीक है। इसमें प्यूबिक ट्यूबरकल आपको नजर आ रहा है, ये एलिवेशन ऑफ द बोन, प्यूबिक बोन है, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर ये ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ये देखिए ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर व्यू है ऑफ द प्यूबिक बोन, ये ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट नजर आ रहा है, ये प्यूबिक क्रेस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल नजर आ रहा है, ये सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस नजर आ रहा है। और जो सुपीरियर रेमस है वो एसिटाबुलम को बनाने में यूज हो रहा है, और इंफीरियर रेमस जो है इट इज ज्वाइनिंग विद द ischial रेमस एंड फॉर्म द ischiopubic रेमस, ठीक है। और देखिए ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो भी प्यूबिक बोन और ischium की कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाएं आप देखें ये प्यूबिस, फिर आपको एंटीरियर व्यू ऑफ द प्यूबिस नज़र आ रहा है। देखिए पहले हमने पोस्टीरियर व्यू देखा जहाँ पर एसिटाबुलम था, अब यहाँ एंटीरियर व्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको पेक्टिनियल लाइन नज़र आएगी, ठीक है। ये पेक्टिनियल लाइन है, ठीक है। और ये जो एक एमिनेंस है, ये दिस इज द एलिवेशन ऑफ द बोन वेयर इट जॉइंस विद द इलियम बोन। तो ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस है जिसमें इलियो प्यूबिक मतलब इलियम प्यूबिक बोन जो है वो इलियम के साथ ज्वाइन हो रही है। इलियोप्यूबिक एमिनेंस एक एलिवेशन है, मार्क्स द यूनियन ऑफ द प्यूबिस एंड इलियम। ये यूनियन ऑफ द इलियम और जो है प्यूबिस को डेजिग्नेट करता है, बताता है। ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव जो है, ये देखें ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव, यहाँ पर ये देखें ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव है, एक जो है अंदर की तरफ ग्रूव है। सिम्पल सरफेस इसकी जो है वो ये जो है कॉन्ट्रालैटरल हिप बोन के साथ मिलकर पेल्विक जो है आपकी पेल्विस बनाती है। आर्टिकुलेट विद द कॉन्ट्रालैटरल पार्टनर, यानी ये सेम ऑफ द हिप बोन के साथ ज्वाइन होगी बाय मींस ऑफ द इंटर प्यूबिक डिस्क, ठीक है। यहाँ पर ये प्यूबिक सिम्फिसिस एक जॉइंट बनता है जिसमें दो हिप बोन्स आपस में ज्वाइन करके आपका पेल्विस बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको पोस्टीरियर सरफेस नजर आ रही है, एसिटाबुलम को बताने की कोशिश कर रहा है। इट रिसीव्स द हेड ऑफ द फ्यूमर। अब बता रहा है कि एसिटाबुलम जो है आपका हेड ऑफ द फीमर को रिसीव करता है और हिप जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब एसिटाबुलम की कौन कौन सी सरफेस होती है, ल्यूनिएट सरफेस, ये देखें ल्यूनिएट सरफेस जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है आपके हेड ऑफ द फीमर के साथ, और एसिटाबुलर नॉच है, ये नॉच है। यहाँ पर दो जो वॉल्व हैं आपस में थोड़ी सी डेफिशिएंट होती हैं, पर इसको लिगामेंट जो है एसिटाबुलर नॉच को जो है यहाँ पर कवर करता है और इस नॉच को फोरामेन में कन्वर्ट करता है।
ये एसिटाबुलर फॉसा है बेटा, एसिटाबुलर फॉसा, यहाँ पर फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। और ये जो एरिया है ल्यूनेट सरफेस वाला, यहाँ पर फीमर डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपकी एसिटाबुलम को और हिप जॉइंट बनाती है। अब दूसरी ये है, इसमें आपको नेक्स्ट बोन जो हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द फीमर बोन। अब फीमर में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। आपका एंटीरियर व्यू यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर, दिस इज द हेड ऑफ द फीमर। हेड ऑफ द फीमर पर एक जो है डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड फोविया, ठीक है। तो हैव अ डिप्रेशन मीडियली, जिसे आप फोविया कहते हैं, हेड ऑफ द फीमर पर दिस, ठीक है। फिर आपका नेक ऑफ द फीमर है, ये आपका नेक ऑफ द फीमर है जो हेड को ज्वाइन करता है आपकी शाफ्ट के साथ या ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर्स के साथ, तो कनेक्ट्स द हेड टू द शाफ्ट, ये नेक ऑफ द फीमर है, ये आपकी हेड ऑफ नेक ऑफ द फीमर हो गई, ठीक है। फिर आपके पास दो अदर ट्रोकेंटर्स होते हैं, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है जो बड़ा होता है इसलिए उसको ग्रेटर कहा जाता है, और एक छोटा होता है जिसको लेसर ट्रोकेंटर कहा जाता है। और इन दोनों ट्रोकेंटर्स को आपस में मिलाने वाली एक ब्रिज है, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, runs from the greater to the lesser trochanter। जो ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करती है ग्रेटर ट्रोकेंटर को टू द लेसर ट्रोकेंटर। अभी हमने कहा क्या 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 पढ़ा, हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर पर एक डिप्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड फोविया। ये नेक ऑफ द फीमर जो उसको शाफ्ट के साथ ज्वाइन करती है, और जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर, और इन दोनों ट्रोकेंटर्स को आपस में ज्वाइन करने वाली जो ब्रिज और लाइन है, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। तो ये एंटीरियर व्यू है आपका, और ये अपर एंड के कुछ लैंडमार्क्स जो हैं मैंने आपको बताई। अब आ जाए लोअर एंड ऑफ द फीमर पर। लोअर एंड ऑफ द फीमर पर जो है ये मीडियल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल जहाँ आपका हेड होगा वहाँ उस तरफ आपका जो है मीडियल कॉन्डाइल होगा, ठीक है। और जहाँ आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा वहाँ पर आपका लेटरल कॉन्डाइल होगा। अच्छा, अब मीडियल कॉन्डाइल पर एक एलिवेशन है, बोनी एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल। और जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर एक बोनी एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड एडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स की अटैचमेंट होती है, और लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर एक बोनी एलिवेशन है जिसको लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। ये आपकी पटिलर सरफेस है, पटिला बोन जो है यहाँ पर अटैच होती है जब आपका नी जॉइंट बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक एडक्टर टुबरकल है, इंसर्शन साइट है जिस एडक्टर मैग्नस की, ये ठीक है। एक मसल है एडक्टर मैग्नस, अभी हम पढ़ेंगे। वहाँ पर यहाँ पर ये इंसर्ट होता है पटिलर सरफेस, यहाँ पर पटेला जो है वो अटैच्ड होती है। टू एपिकॉन्डाइल्स जो है मैंने आपको बताया, लेटरल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल पर एक एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल, एंड लेटरल कॉन्डाइल पर एक एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोअर एंड। अब थोड़ा सा शाफ्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पोस्टीरियर व्यू है ये आपका फीमर का, यहाँ पर पोस्टीरियर व्यू पे प्रॉक्सिमली वी हैव अ इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। यहाँ पर ये देखें पोस्टीरियरली जो ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर को आपस में ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर एक बोनी एलिवेशन है जिसको इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑन द शाफ्ट आपके पास जो है प्रॉक्सिमल डबल एज रिज है, ये लीनियर स्पेरा है, डबल एज रिज है। जहाँ पर आपका हेड ऑफ द फीमर है वहाँ पर जो है आपका पीडियल लिप है, और जहाँ पर आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ पर आपका लेटरल लिप ऑफ द लीनियर स्पेरा है, ठीक है। अब सुपीरियरली क्या है, द लेटरल लिप ब्लेंड्स विद द ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। अब जो लेटरल जो लिप है आपका वो ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी के साथ जो है वो जो है वो करता है आपका, ये आपका लेटरल लिप है, सॉरी ये लेटरल लिप है, और ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के साथ कंटिन्यू हो रहा है। जो मीडियल लिप है, ये देखें मीडियल लिप, और ये पैक्टिनियल लाइन के साथ जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। सो लेटरल लिप ब्लेंड्स विद द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल्स हैं, ग्लूटियल मसल्स जो है वो इंसर्ट होंगे, और यहाँ पर मीडियल लिप रन्स टू द लेसर ट्रोकेंटर। अब मीडियल, ये लेसर ट्रोकेंटर है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, तो मीडियल लिप रन करेगा लेसर ट्रोकेंटर की तरफ एज अ पैक्टिनियल लाइन है। ये देखें ये पैक्टिनियल लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है बेटा, और ये लेसर ट्रोकेंटर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और हम आगे जाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये भी पोस्टीरियर व्यू है, ये आपको लीनियर स्पेरा का मीडियल लिप और ये सॉरी लेटरल लिप और ये मीडियल लिप नज़र आ रहा है। फिर आपके पास जो है इंफीरियरली लेटरल एंड मीडियल लिप फॉर्म, ठीक है। अब ये लेटरल, ये ज़ाहिर है ये मीडियल लिप है, मीडियल
मीडियल लिप जो है आगे कंटिन्यू हो जाएगा लीनियर स्पैरा का मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन में, और लेटरल लिप कंटिन्यू होगा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। कॉन्डाइल, ये कॉन्डाइल्स के ऊपर है लाइंस, इसलिए इसको सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस कहा जाता है। तो लैटरली लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन और मीडियली मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। अच्छा, फीमोरल कॉन्डाइल्स जो है मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स, अब देखें ये मीडियल कॉन्डाइल है, यहाँ पर लिखा हुआ मीडियल कॉन्डाइल। और मीडियल कॉन्डाइल को एक और तरीका है फाइंड आउट करने का, आपको आपने ये देखना है कि जिस तरफ आपका हेड ऑफ द फीमर है उस तरफ आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा, जिस तरफ आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ पर आपका जो है लेटरल लेटरल कॉन्डाइल होगा। अच्छा, मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर एक ये जो बोनी एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉन्डाइल। और ये आपका एडक्टर टुबरकल है जहाँ पर एडक्टर मैग्नस की इंसर्शन होगी, ठीक है। ये लेटरल कॉन्डाइल है और लेटरल कॉन्डाइल पर एक बोनी एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो अगर आप यहाँ पर देख लें कि मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स, ठीक है, ये मीडियल कॉन्डाइल ये लेटरल कॉन्डाइल सेपरेटेड बाय इंटरकॉन्डाइलर फॉसा, ये देखें एक सेपरेशन होती है, ये इंटरकॉन्डाइलर फॉसा आपको नजर आ रहा है। आर्टिकुलेट्स विद द टिबियल कॉन्डाइल्स, अच्छा ये जो फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं ये टिबिया के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं और आपका नी जॉइंट बनाते हैं। फीमर जो है वो डायरेक्टली आपका नी जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो टिबिया ही वेट बेयरिंग बोन है जो फीमर के साथ जॉइन होके आपका जो है वो नी जॉइंट बनाती है एंड मेक्स द नी जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकुलेट्स विद द टिबियल कॉन्डाइल एंड मेक्स द नी जॉइंट, तो जब ये टिबिया के साथ जॉइन होगा तो आपका नी जॉइंट बनेगा। ये इंटरकॉन्डाइलर फॉसा है, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये लेटरल कॉन्डाइल है। लेटरल कॉन्डाइल पर एक एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल पर भी एक एलिवेशन होती है जहाँ पर इसको मीडियल एपिकॉन्डाइल कहा जाता है, और उसके ऊपर जो एक और एलिवेशन होती है जिस कॉल्ड एडक्टर टुबरकल, ठीक है। और ये आपका इंटरकॉन्डाइलर लाइन है जो दो कॉन्डाइल्स को आपस में जोड़ती है। इंटरकॉन्डाइलर लाइन और इंटरकॉन्डाइलर, यहाँ पर एक ग्रूव होता है, दिस इज कॉल्ड फोसा, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्डाइल से जो लाइन ऊपर जा रही है टूवर्ड्स द लीनियर स्पैरा, दिस इज कॉल्ड लेटरल लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से ऊपर की तरफ जा रही है लाइन लीनियर स्पैरा को ज्वाइन कर रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये पटेला है, ये भी कर लेते हैं। पटेला जो है राइट साइड, ये ट्रायंगुलर बोन है, मैंने आपको बताया कि फीमर पर एक पटेलर सरफेस होती है जिस पर ये पटेलर बोन जो है अटैच्ड होती है, ठीक है। ये लास्ट ट्रायंगुलर, इसको सेसेमॉइड बोन कहते हैं, ट्रायंगुलर इन शेप होती है। एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर आप इसका जो एंटीरियर सरफेस देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसकी बेस है, ये इसकी एपेक्स है, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर सरफेस है और ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है जहाँ पर ये फीमर के साथ पटेलर सरफेस पर लगी हुई होती है। पोस्टीरियरली द आर्टिकुलर सरफेस इज स्मूथ, अगर पोस्टीरियर सरफेस इसका देखेंगे तो आपको जो आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस है जो जॉइन होती है विद द फीमर, ठीक है, ये बड़ी स्मूथ होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल रिज, वर्टिकल एक रिज होती है जिससे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ब्रॉड सुपीरियर एज है, इसका बेस है, ये यहाँ पर भी देख लेंगे बेस है, ठीक है। लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर्स कन्वर्ज, जहाँ पर आपका जो है मीडियल और लेटरल बॉर्डर कन्वर्ज होते हैं वहाँ पर फिर आपके ये पॉइंटेड इंफीरियर एज यानी एपेक्स बनती है। सो ये जो है आपकी ज्वाइन होती है। इसके बाद जो है हमारे पास टिबिया है। सो